गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज की वर्कशीट हमारी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली, सब्जेक्ट हमारी इंग्लिश और क्लास 9th। वर्कशीट 51, डेट हमारी 7 नवंबर 2020। नेम ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे लिखे, नेम ऑफ क्लास टीचर यहाँ पे लिखे। तो ऑल स्टूडेंट टुडे वर्कशीट हमारी इंग्लिश सब्जेक्ट। तो आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे कि हमारी हॉबीज़ क्या क्या है और हम फ्री टाइम में क्या क्या करते हैं। तो इसी वर्कशीट में ये लिखनी है कि इस वर्कशीट में आपको 2 मिनट 1 मिनट का समय आपका लूँगा कि इस वर्कशीट में देखो सभी जो बच्चे होते हैं, जैसे क्लास में हो या बाहर हो या कहीं भी हो, हम घर में हो चाहे बाहर हो, तो सबकी हॉबीज़ अलग अलग होती है। तो इसमें एक हमें डायरी, देखो इसमें एक डायरी हमें लिखनी है। क्या लिखनी है? एक डायरी की, जिसमें हम पर्सनल अपना स्टेटमेंट लिख सकते हैं, अपना स्पीच लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो शुरू से देखें तो यहाँ पे ये टीचर का चित्र दिया हुआ है। तो टीचर बता रहा है कि हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अवर हॉबीज। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस वर्कशीट में जो अपनी हॉबीज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आई लाइक टू कुक इन माई फ्री टाइम। कि टीचर बता रहा है कि मैं मेरे फ्री टाइम में क्या करता हूँ। मैं मेरे फ्री टाइम में खाना बनाना पसंद करता हूँ। आई ऑल्सो लाइक टू लिसन टू म्यूजिक। और मैं गाना सुनना भी पसंद करता हूँ। कौन से टाइम में? जब मैं फ्री होता हूँ। तो देखो, जब टीचर बच्चों से पूछता है तो सभी बच्चे अपनी अलग अलग हॉबी अपनी अलग अलग हॉबीज बताते हैं। तो यहाँ पे पहला लड़का बोल रहा है आई एम फाउंड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स। वो फ्री टाइम में क्या करता है? नॉवेल्स पढ़ना पसंद करता है। एक दूसरी लड़की जवाब दे रही क्लास में, आई एंजॉय मेकिंग वीडियो। उसको वीडियो बनाना बहुत पसंद है। आई लाइक टू प्ले चेस। दूसरी लड़की कह रही है कि मैं चेस खेलना पसंद करती हूँ, सॉरी। आई लविंग डांस। एक दूसरी लड़की कह रही है कि मुझे फ्री टाइम में डांस करना सबसे प्यारा लगता है। तो ऑल स्टूडेंट आगे देखें। ऑल स्टूडेंट इमेजिन यू आर त्रिशा एंड तीरथ। कि आप कल्पना कीजिए कि आप त्रिशा और तीरथ, तो लड़की तो त्रिशा करेंगी और लड़के तीरथ करेंगे। यू पार्टिसिपेट इन एक्टिविटी विद योर 4 क्लासमेट। कि आप अपने क्लास साथियों, जो सहपाठी है, उनके साथ एक एक्टिविटी साझा कर रहे हैं इन जूम क्लास पे ऑनलाइन, एज डिस्क्राइब इन द पिक्चर गिवन अबव। और यहाँ पे आपको इसमें डिस्क्राइब करते हुए और ये लिखना है। तो राइट ए डायरी एंट्री अबाउट एक्सपीरियंस। तो आप एक डायरी लिखेंगे और अपने जो एक्सपीरियंस है, हॉबी है और फ्री टाइम में क्या क्या करते हैं, तो उसको यहाँ पे लिखेंगे। रेफर टू द वर्कशीट ऑन डायरी एंट्री एंड रिपोर्ट स्पीच। तो आप जब अपनी एक डायरी यहाँ पे लिखेंगे तो उसको हमें किस तरीके से लिखना है तो वो हम समझें। ओके बेटा। तो ऑल स्टूडेंट अपनी अपनी हॉबी, सभी स्टूडेंट की अपनी अपनी हॉबी है, तो उसी के अनुसार आप से लिख सकते हैं। और डायरी में आप टाइम भी मेंशन कर सकते हैं कि कौन से दिन हमने क्या डायरी लिखी। तो उसको भी देख ले किस तरह से हमें ये लिखना है। ओके स्टूडेंट। तो हमारा क्वेश्चन था, इमेजिन यू आर त्रिशा और तीरथ पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटी विद योर 4 क्लासमेट्स इन जूम क्लास एंड डिस्क्राइब इन द पिक्चर अबव। तो जब हम डायरी मेंशन करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे राइट ए डायरी एंट्री अबाउट द एक्सपीरियंस। तो इसका आंसर हम किस तरीके से रखेंगे? तो जैसे हमने आज की तारीख लिख दी 7 नवंबर 2020। और यहाँ पे भाई हम घर की बातें लिख रहे हैं, स्टडी। और 10 PM, तो 10 PM कि जब भी जो भी है, इसे हम AM भी कर सकते हैं और PM भी कर सकते हैं। जब आप डायरी लिखते हैं, देखो डायरी लिखने का ज़्यादातर समय रात का ही होता है, तो रात का ही हम समय डालेंगे। ओके, अब देखते हैं आगे। देखिए बेटा, टुडे हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? टुडेज जूम क्लास वाज क्वाइट
डिफरेंट। आज की जूम क्लास बहुत ही अलग थी। इट वाज फन एक्सपीरियंस, और इस क्लास में हमें बहुत ही मज़ा आया। इन आवर इंग्लिश क्लास टीचर स्टूडेंट डिस्कस ऑन हॉबीज। जो हमारे क्लास टीचर थे इंग्लिश के, जो हमें अंग्रेजी पढ़ाते, और टीचर ने और स्टूडेंट ने अपनी अपनी हॉबी के बारे में डिस्कस किया। फॉर ए स्टूडेंट ए हॉबी वुड मीन टेकिंग सम टाइम्स ऑफ अवर क्लासेज, कि कभी कभार ही ऐसे बच्चों को मौका मिलता है कि अपनी हॉबी को एक दूसरे से डिस्कस करें, और क्लासेज के अंतर्गत यूटिलाइजिंग इट फॉर समथिंग यूटिलाइजिंग इट फॉर समथिंग दैट ही लाइक डू। और ये सब हम आपस में कि कैसी कैसी हॉबी है एक दूसरे की लाइक ये पसंद होती है। ए हॉबी शुड कम टू यू नेचुरली, कि सभी की हॉबी सामने निकल के आई जूम क्लास के अंदर। इट वाज इंटरेस्टिंग टू नो, कि जब नो अबाउट दी हॉबी माई क्लासमेट्स, कि जब उन्होंने सभी बच्चों ने जब आपस में डिस्कस किया कि उनकी किस किस चीज़ में इंटरेस्टिंग है, तो वो सभी एक दूसरे के बारे में हॉबीज के बारे में जान पाए, अपने क्लास सहपाठियों के बारे में। आई फाउंड, कि मैंने जाना, या जो लड़की होंगी भाई मैं जान पाई, दैट मैनी स्टूडेंट हैव देयर इंटरेस्ट इन म्यूजिक डांस वीडियो, कि हमने जाना कि बहुत सारे बच्चों का किस में है, किसी का तो म्यूजिक सुनने में, तो किसी का डांस करने में, तो किसी का वीडियो देखने में बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट है। मोस्ट सरप्राइजली माई बेंच मेट्स हॉबी, ये यहाँ पे मिस्टेक है, हॉबी वो कर देंगे HOBY, हॉबी इज टू राइट पोइम, कि मुझे आश्चर्य तो तब हुआ कि जो मेरी क्लास सहपाठी थी, कौन सी क्लास से, देयर विद हर सन्स सिंस फोर्थ क्लास, कि वो मेरे साथ फोर्थ क्लास से पढ़ रही है, लेकिन उसकी जो हॉबी मैंने देखा कि वो बहुत अच्छी पोएम लिखती है और बहुत अच्छी गज़ल भी वो लिखती है। आई डिड नॉट कम टू नो देयर अबाउट, मैं तो उसके बारे में ये जानती भी नहीं थी, ये हम तो मैं उसके बारे में जानता भी नहीं था कि मेरा एक दोस्त है जो मेरे फोर्थ क्लास से मेरे साथ पढ़ रहा है। आज मैं 9th क्लास में पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, तो मैं तो उसके बारे में जान ही नहीं पाई या जान ही नहीं पाया कि वो तो एक अच्छी कविता भी लिखती है और गज़ल भी बहुत अच्छा लिखती है। ये उसकी क्या है, मेरे क्लास से पार्टी की वो उसकी हॉबीज है। सी रिसाइट ए पोइम, उसने अपनी कविता कही। इट वाज अ गुड, वो बहुत ही अच्छी थी। सेकंड सरप्राइज वाज माय इंग्लिश टीचर, तो उनको दूसरा आश्चर्य क्या हुआ इस जूम क्लास में। तो सेकंड सरप्राइज वाज माय इंग्लिश टीचर मिस्टर राम, जो भी आपके टीचर इंग्लिश है, इंग्लिश के उसका नाम लगे, आल्सो लाइक टू डांस। तो उनको क्या आता है इंग्लिश टीचर को, डांस, उनको डांस करना बहुत ही पसंद है। तो ये भी उसको हमको जानकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। इट वाज द सरप्राइज बिकॉज ही लुक्स शाई ऑन स्टेज, और ये सब उन्होंने हमें डांस स्टेज पे करके बताया, तो हमें बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक लगा। आई टू शेयर अबाउट माई हॉबी, मैंने अपनी भी हॉबी सभी से शेयर की। माई हॉबी इज गार्डनिंग, तो उनको क्या पसंद है, उनको बगीचे में जो पेड़ पौधे लगाना है वो उसको, भाई मुझे गार्डनिंग मतलब पेड़ पौधे बगीचों की देखभाल करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आई थिंक इट इज़ द बेस्ट हॉबी, और मेरे हिसाब से ये मेरी सबसे बेस्ट हॉबी थी। प्लांट्स एंड ट्री आर वेरी यूजफुल फॉर आवर लाइफ्स, तो हम सभी जानते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमारी जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। दे नॉट ओनली प्रोवाइड अस फूड, ये केवल हमें भोजन ही मतलब खाने के लिए भोजन ही नहीं, बट आल्सो सर्व अस मैनी वे, ये हमें बहुत सारे इनका हमारे जीवन में बहुत सारा उपयोग भी है, और इनसे हम कई तरीक़ों से इनका फ़ायदा भी हम लेते हैं। दे मेक द एयर फ्रेश, और ये हमें क्या देते हैं, बिल्कुल ताज़ी ताज़ी हवा देते हैं। एंड कूल फॉर अस, और हमें छाया या ठंड भी, ये छाया भी प्रदान करते हैं, सॉरी। सो लाइक ट्रीज एंड प्लांट्स वेरी मच, मुझे पेड़ पौधे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इट वाज ए स्पेशल एक्सपीरियंस,
और ये मेरा जूम जो एजुकेशन क्लास थी उस पे अपना अलग ही एक्सपीरियंस था। एंड लेटर सर अनाउंस, और जब इस जो जूम क्लास में जो हुई थी तो उसमें सभी बच्चों की जो हॉबी, अब सभी बच्चों की जो हॉबी आपस में बताई गई। तो सबसे लास्ट में जब हमारी जूम क्लास का एंड था तो जो हमारे टीचर हैं इंग्लिश के, तो लेटर सर अराउज टू अपॉइंटमेंट मी, तो उन्होंने क्या किया, मुझे चुना। किसके लिए चुना वो देखे। तो स्पेशल, इट वाज वेरी स्पेशल एक्सपीरियंस लेटर देन अनाउंस टू अपॉइंटमेंट मी एज द स्टूडेंट इन चार्ज ऑफ स्कूल इको क्लब। वो जो मेरे टीचर थे इंग्लिश के, तो उन्होंने मुझे किसके लिए चुना, मुझे स्कूल का जो इको क्लब था तो उसका सभी स्टूडेंटों का इंचार्ज क्लब का सदस्य मुझे बना दिया। आई एम टू हैप्पी टुडे, मैं आज बहुत खुश हूँ या मैं बहुत खुश थी। ठीक है, मतलब जूम क्लास पे ये सारी बातें देख के और ये सारी आपस में बच्चों की हॉबी जानकर मैं बहुत आज खुश था। तो जो लड़के हैं वो लड़के हैं वो तीरथ लिख देंगे, लड़कियां हैं जो त्रसा लिख देंगी। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह हम अपनी अपनी हॉबी लिखेंगे। ओके, तो इसी के साथ ही हमारी डायरी कंप्लीट। तो ऑल स्टूडेंट रहे तो ऐसे ही अपनी डायरी को कंप्लीट करके और इसी तरह लिखेंगे। और योर वर्कशीट इज कंप्लीट, तो डू यू रिटन इन कॉपी एंड चेक क्लास टीचर। थैंक यू, आगे मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तो सभी बच्चे और बच्चियाँ खूब अच्छे से मेहनत करें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखें, क्योंकि बेटा लॉकडाउन का समय चल रहा है। तो आप सब खूब अच्छे से मेहनत करें, मन लगा के अपनी पढ़ाई करें, जिससे आपको अच्छी सफलता मिले और आप अपने सपनों में कामयाब हों। ठीक है बेटा, आगे मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें।